मतलब आप टॉपर हैं लेकिन दिखते नहीं थे। ईंट जोड़ने से घर नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या टॉपर स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड्स होती हैं? जब वो बिल्कुल 11th होती है। या जब वो 12th। अच्छा, होती हैं। नेक्स्ट सवाल, क्या आपके साथ कुछ ऐसा था 10th में 12th में? हाँ था। एग्जामिनेशन टाइम पे मेरे से फोन छीन लिया गया। लिटरली वो गर्लफ्रेंड्स के टॉपिक की वजह से, मतलब लाइक। अच्छा लगेगा जिनके लिए आपने आंसर दिया है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां पे लाइव क्लासेस फ्री में चल रही होती हैं। लेकिन वो लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्यूज के लिए आपको करना ये होगा कि मेरा जो MJT कोड 100 दिख रहा है आपको, MJT 100, ये कोड डालेंगे तो आप फ्री क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप देख पाएंगे। और अगर आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे 9th का 10th का कोर्सेज बाय करने हैं, तो MJT 100 कोड डालेंगे तो आपको प्राइस हाइक से भी बचेंगे, साथ में इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। आज फिर हम एक नई टॉपर स्टूडेंट की एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें शौर्य मंडल हमारे साथ हैं, और शौर्य साहब से शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने एग्जामिनेशन टाइम पे, वो जो हार्ड फेज़ होता है जहाँ पे बहुत डर लगता है, फियर आता है, कैसे उन्होंने ओवरकम करके अपने 10th क्लास में वो सब में 10 CGP लेके आए। 12th क्लास में उनके जो लाइक परसेंट था वो साइंस बैकग्राउंड से, यानी कि उन्होंने 93% मार्क्स लेके आए। दो सब्जेक्ट में, मैथ्स में और IP में, उनके 96 मार्क्स थे। सबसे पहले सौरेश, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस चैनल पे आए और आपने डिसाइड किया कि बच्चों को कुछ आप अपना वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाए। या आई एम ग्लैड टू बी एबल टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। राइट राइट, ग्रेट। सौरेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या होता है जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा लाइक डरना शुरू हो जाता है। और अभी रिसेंटली क्या है बच्चों का कि डेट शीट आने वाली है एग्ज़ाम की, कि भाई अब एग्ज़ाम आ गया। अब यहाँ पे डर जो है, वो जो 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 फियर का लेवल यहाँ होता है वो सीधा यहाँ पहुँच जाता है। इस टाइम आपके साथ भी हुआ होगा, तो हाउ यू मैनेज, कैसे आपने मैनेज किया था उस टाइम? हाँ, तो लाइक बहुत ही कॉमन चीज़ है आपकी। ऑब्वियसली आप इतने सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आपको लाइक एज अ साइंस स्टूडेंट मोस्ट ऑफ यू एस्पायर कि हम आईआईटीज में जाएंगे, टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तो उसकी अलग से आपको प्रिपरेशन देनी पड़ती है। फिर आपको अपने बोर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आपको एक सर्टेन कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। और अगर आप राइट। बाई चांस से आईआईटीज नहीं क्लियर कर पाते हो, तो बहुत ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे बोर्ड के परसेंटेज से भी सिलेक्ट होता है, तो यू हैव टू कीप बोथ ऑफ देम वेरी गुड, राइट। सो उस टाइम पे क्या होता है कि जनरली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको कॉलेज बोर्ड्स के टाइम पे आपको प्री बोर्ड की तैयारी करनी होती है, पूरा सिलेबस खत्म करना होता है। और आईआईटी के कोचिंग्स में तो हर हर दिन आपको डीपीपीज मिलती रहेंगी, एक्यूमुलेट हो जाता है लिटरली, और आपको लिटरली पता नहीं चलेगा कि कब क्लियर करना, क्या करना है। तो उस टाइम पे लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था फेज क्लास 12th में, कि ऐसा हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक यू आर ऑन योर ब्रेकिंग पॉइंट काइंड ऑफ स्टफ। तो फिर हमारे जो कोचिंग के टीचर थे ना, वो बोल रहे थे कि यू नो टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, राइट। एक एक करके उसको कंप्लीट करो तो होते जाएगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि और नहीं हो रहा है मेरे से, और इतना मैं कैसे करूंगा, इतना शॉर्ट टाइम है हमारे पास, एक्चुअली आप कैसे कंप्लीट करोगे सब कुछ। तो उतना नहीं सोचना है लिटरली। आपको क्या करना है, आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए या एक चैप्टर उठाइए लिटरली, और उसको कंप्लीट कीजिए। एक एक करके आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, एक डीबीबी करोगे एक दिन में, तो एक करके चीजें होती जाएंगी। और कभी ना कभी आप देखिएगा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अब मेरे को लग रहा है कि मेरा कंप्लीट होने वाला है। और इन सब में एक टाइम मैनेजमेंट की जो बात आती है, लाइक आपको एक अगर शेड्यूल बना लेते हो आप, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक मैंने मैंने अपने टाइम में क्या किया था, मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि मैं सुबह का जो टाइम है मेरा, तो उस टाइम में मैं बस अपने स्कूल का पढ़ाई करूंगा, लाइक बोर्ड्स का पढ़ाई करूंगा, और रात का जो मेरा टाइम है उसमें मैं अपना वो करूंगा, कोचिंग का पढ़ाई करूंगा। तो स्कूल में लाइक हमारे स्कूल में ऑनर कार्ड का सिस्टम होता था। तो ऑनर कार्ड के सिस्टम में क्या होता था कि लेट्स से यू डोंट लाइक, मतलब एक पीरियड हो रहा है आपका, तो उसके अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है चीजें, जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, या फिर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आप क्लास छोड़ के आप लाइब्रेरी में जाके खुद की स्टडी कर सकते हो। राइट, किसी और टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ग्रेट। So this was like a privilege given to the good students. So
उस पीरियड्स को हम लोग यूटिलाइज किया करते थे कि भाई चलिए मैंने ऑलरेडी जो क्लास में पढ़ाई हो रही है वो मेरे को फेमिलियर लग रहा है, तो मैं अपनी खुद की कुछ स्टडी कर लेता हूँ जो कि अलग से मेरे को अभी तक लेट्स से चैप्टर 15 मेरा चल रहा है क्लास में, वो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को चैप्टर 20 पढ़ने की जरूरत है, तो मैं अलग से जाकर चैप्टर 20 पढ़ता था या फिर दोस्तों के साथ डिस्कस करता था। तो इस तरह से क्या होता था कि धीरे 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 यू स्टार्ट कंप्लीटिंग दी स्टफ्स, राइट। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से फ्लेक्सिबल रखते थे कि भाई एक मेरा कोचिंग का टाइम अलग है, स्कूल का टाइम अलग है, अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो ये टाइम है। बट कभी ऐसा हुआ कि एट द एंड ऑफ द टाइम आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते थे कि यार अब तो मैं क्या करूं, फिर आपने एक टाइम टेबल बनाना शुरू किया कि भाई 7 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाते हैं, उस पर आपने 5-6 घंटे लगाए, प्रॉपर 6 घंटे लगा के एक 7 आवर्स का टाइम टेबल। मैं क्विक शॉर्ट में आंसर चाहूँगा, क्या आप ऐसा करते थे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब लाइक सबके साथ ही ऐसा होता है कि आप टाइम टेबल बहुत जोश से टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर आप मुश्किल से उसको 2-3 दिन फॉलो कर पाते हो, उसके बाद चौथे दिन से आप अगेन वापस अपने ओरिजिनल शेड्यूल में चल जाते हो, ठीक है। और फिर से हम दोबारा टाइम टेबल बनाते हैं 7 आवर्स लगा के। तो इसीलिए मैंने लाइक इस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल, मेरे एक्चुअली मेरे पापा जी मेरे को बहुत हेल्प करते थे इस चीज में, तो ही सजेस्टेड मी लाइक आप मतलब बेकार में ऐसे वो फालतू के टाइम टेबल्स बना के जरूरत नहीं है, लाइक एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना के रखो, लाइक मेरे को इस हफ्ते में ये करना, और मेरे को लाइक स्कूल के टाइम में या फिर सुबह का जो टाइम है मेरा, उसमें मेरे को बोर्ड्स का पढ़ाई कंप्लीट करना, और शाम के टाइम मेरे को कोचिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट करना। तो लाइक वीकली गोल्स सेट किए जाते थे कि इस वीक मेरे को ये करना है और इस वीक मेरे को ये करना है। अब आप वो कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, तो ट्राई किया जाता था कि आप करो। इससे क्या होता था कि लाइक लेट्स से समडे यू आर नॉट फीलिंग सो गुड, किसी दिन आपको लाइक बहुत ज्यादा स्कूल में स्ट्रेस आउट हो गए या फिर बहुत ज्यादा खेलकूद कर लिए, तो उस दिन क्या होता था कि थोड़ा रेस्ट ले लिए, थोड़ा कम पढ़ लिए, अगले दिन उसको मेकअप कर लेते थे, समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि राइट अपना कि एक टाइम फिक्स है कि मुझे अगर 7 आवर्स देने हैं तो देने, मॉर्निंग, इवनिंग, और उसके बाद नाइट में भी कुछ स्टडी करनी है तो करके, अगर मिस आउट हो जा रहा है तो नेक्स्ट डे मुझे उसका बैकअप करना है। मतलब अपना एक फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मुझे इतने ये घंटे ये पढ़नी है, हाँ मेरे को ऑल ओवर शेड्यूल में इतने आवर्स देने हैं। हाँ 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 हाँ। और इस बात पे भी मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि मतलब लाइक लोग सोचते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब लाइक नंबर ऑफ आवर्स लिटरली डू नॉट मैटर, मतलब एज लॉन्ग एज आप उस 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरा जो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा, लेट्स से आप हाफ कंसंट्रेशन या 50% कंसंट्रेशन में आप पढ़े हो, बुक खुला हुआ आपके सामने, लेकिन पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, तो आप वैसे पढ़ाई में आप 4 घंटा बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपका चैप्टर खत्म नहीं होने वाला। और सेम आप अगर एक 100% कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से 90% कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो, तो सेम चैप्टर आपका 20 मिनट से आधा घंटे में खत्म हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा। तो ट्राई इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी कि आप जितना भी पढ़ो उस टाइम पीरियड में 90 से 100% कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ो, ताकि आपका टाइम भी बचे और चीजें भी जल्दी खत्म हो जाए और अच्छी तरह से याद रहे। राइट, तो बेसिकली ये है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशंस के साथ फ्यू आवर्स दीजिए, वो बहुत इफेक्टिव होगा रेदर देन कि आप लंबे लंबे टाइम्स बनाएं। हाँ, बहुत बढ़िया। सो ये आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपने साथ। मैं कुछ ऐसे ही चीज़ें जानना चाहूँगा पहले, फिर उसके बाद हम जानेंगे आईआईटी इनसे रिलेटेड बच्चे आईआईटी का लाइक आईआईटी में जाने का प्लान करते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या आपके 93% आए, आप खुद बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने वाले बच्चे थे कि चलो मैथ्स के नोट्स बन गए है ना, अब केमिस्ट्री के नोट्स बना रहा हूँ मैं, आईपी में नोट्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, मैथ्स में अगर मेरे 3 बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक थ्योरम का अलग, फॉर्मूले का अलग, नोट्स क्या वाकई बहुत ज़्यादा बनाना इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सा मैं डिटेल में चाहूँगा इसके बारे में आप बात करें। ये लाइक मैं कहूंगा कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूं। आस्किंग कि योर स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सो मैं कभी नोट्स बनाने में मतलब लाइक बोर्ड्स वाला जो स्टफ है, लाइक स्कूल स्टफ, उसमें मैं कभी नोट्स नहीं बनाता था, राइट। अच्छा। सो उसमें जो मतलब आप टॉपर हैं लेकिन दिखते नहीं थे। राइट, ओके। लाइक उसमें पढ़ता था उसको, मतलब स्टार्टिंग से बचपन से मेरे को क्या है कि मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो लाइक सोने से पहले, खाते टाइम, या फिर इवन लाइक आई यूज्ड टू गो टू टॉयलेट और वॉशरूम्स, तो मैं टाइम पास के लिए नॉवेल्स पढ़ता था, तो वही आदत लग गई है। लाइक हर एक चीज को है ना, मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में काइंड ऑफ लाइक अपने दिमाग में बैठाता हूँ। राइट,
क्या होता है कि आप स्टोरी फॉर्मेट जैसे बैठाने लगते हो, तो लाइक लेट्स से आप एसएसटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दी डेट्स, लेट्स से डेट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत नोट्स बनाना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट मोमेंट रिवाइज करने में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो बेसिक स्टफ होता है, सो बेसिक स्टफ क्या है कि लेट्स से आप एक स्टोरी की तरह उसको अगर प्रोसीड करते हैं, लेट्स से बैटल ऑफ कुछ भी पानीपत हुआ, तो उसको एक आप स्टोरी के फॉर्मेट में दिमाग में याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे। राइट। और सेम गोज फॉर लाइक आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको मॉनसून्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है उसमें, तो मॉनसून्स की जो पूरी एक स्टोरी है ना, उसको एक लाइक आप अपने याद दिमाग करनी में पड़ेगी। यहाँ से प्रोसीड करती है, यहाँ से हिमालय से टकराती है, फिर वापस आती है, तो इस तरह से आप अगर स्टोरी के फॉर्मेट में अगर आप अपने दिमाग में रखोगे इंस्टेड ऑफ बिल्कुल लाइक मतलब मगिंग अप द थिंग्स, सो आपको बहुत बिल्कुल आसानी से वो चीज इसमें इसमें लाइक बहुत बहुत बार ऐसी होती है कि जैसे ये मॉनसून्स का टॉपिक मेरे को याद आया कि मैंने इस पे ना स्टार्टिंग मेरे को भी नहीं समझ में आया था बहुत कुछ, तो मैंने वीडियोस देख ली थी, ठीक है, यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल है कि एक बार मॉनसून में से कैसे क्लाउड मूवमेंट्स होती है, कैसे कहाँ पे बारिश होती है, कहाँ पे टकराते हैं ये लोग, तो एक बार आप अगर वीडियो देख लेते हो ना, तो वो चीज जो है विजुअल एड्स की मदद से आपके दिमाग में एकदम छप जाती है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। राइट। सेम मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे ना इंडिया का जो मैप है ये मुझे लाइक मेरे दिमाग में फिट नहीं रहता था। तो इसके दो तरीके हैं, लोग कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वहाँ चले जाइए जैसे अगर आपको जाना है आंध्रा, अगर आंध्रा वर्ड याद नहीं होता, आंध्रा पहुँच जाओ, 2 दिन रहोगे याद हो जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इसको एक स्टोरी के तौर पे मैंने बनाना शुरू किया, क्योंकि मैं फिल्म जब देखता था तो मुझे फिल्में बड़ी याद रहती थी। तो मैंने क्या किया, लाइक इंडिया मैप जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी हेल्प मिलेगा, 2 मिनट जस्ट क्विक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो मैंने कैसे लर्न किया था। तो जो मेरे पास मैप था तो मैंने कहा चलो 28 स्टेट्स में से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान से राजा, किंग, राजा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े घर में रहता है, तो मैंने वैसे याद किया। मैंने कहा भाई राजा के ऊपर जो है वो फूलों की बरसात होती है, तो PHWL फूलों से मैंने P फॉर पंजाब उसके आसपास रख लिया, उत्तराखंड रख लिया, है ना। फिर मैंने लाइक उसके नीचे रख दिया कि भाई लाइक फूलों में आप ले तो L को उड़ा दो, L को हटाओ, लद्दाख ले जाओ ऊपर, जम्मू कश्मीर ले लो। तो एक स्टोरी से बड़ा क्रिएट हो जाता है। उत्तर प्रदेश ले लो यू से, है ना, फिर बिहार, और बीच में कौन है, बीच में दिल है मध्य प्रदेश, उसके बगल। तो लाइक बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे याद की हैं अपने टाइम पे। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टोरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, क्या टॉपर स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड्स होती हैं? जब वो 11th या जब वो 12th। अच्छा, होती हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट सवाल, क्या आपके साथ कुछ ऐसा था 10th में 12th में? हाँ था। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपने ऑनेस्टी से एक आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, और उनको भी अच्छा लगेगा जिनके लिए आपने आंसर दिया है। मैं इस बारे में थोड़ा लाइक एलाबोरेट करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा। टॉपिक ऑफ गर्लफ्रेंड्स, बट लाइक आपके जो परसेप्शंस है ना कि टॉपर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, तो लाइक लोग क्या सोचते हैं कि टॉपर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब एकदम मगू टाइप्स होते पढ़ाकू टाइप, किताबों में नजर है, अलग एक तरफ नहीं, कंसंट्रेशन 110%। ऐसा लिटरली नहीं होता है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत रेयर होते हैं, और मतलब उनकी जो सोशल लाइफ होती है वो एकदम खराब हो जाती है। तो लाइक स्टार्टिंग से मेरा एक पर्सपेक्टिव था, मतलब मेरे को लाइक स्टार्टिंग से मम्मी पापा बोलते रहते कि देखो ऐसा बच्चा है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, लाइक आई हेटेड दैट थिंग, ठीक है। तो मतलब उसके बारे में मतलब मैं स्टार्टिंग से ही सोचता था कि लोगों को कैसे प्रूव करूँ गलत, कि पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं, खेलकूद में भी अच्छे हो सकते हैं, एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि लाइक आप पढ़ाई के टाइम में लिटरली आप क्या करो कि पढ़ाई के टाइम में अगर आप पढ़ाई करो और बाकी टाइम आप अलग चीजों पे डिवोट करो, तो आप सब चीजों में अच्छा कर सकते हो। लाइक जिसका टाइम है, लेट्स से आपका खेलकूद का टाइम है, गेम्स पीरियड है, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई उस टाइम छोड़ दो, तो आप गेम्स में अच्छा कर सकते हो। लेटर तो उसी टाइप पे अगर मान लेते हैं गर्लफ्रेंड्स का टॉपिक है, तो गर्लफ्रेंड्स के टॉपिक में क्या होता है कि लोग जनरली बह जाते हैं, अब रात रात भर उसी से बात करते हैं, अब दिन भर उसी से बात करते हैं, ठीक है, चैटें चल रही हैं। हाँ तो लाइक वो बहना नहीं है, दैट्स ऑब्वियसली हार्मफुल टू स्टडीज। तो उसमें क्या होता है कि एक आप खुद समझौता कर लो कि आपको वो ठीक है, वो चीज अलग है, पढ़ाई अलग है। लिटरली आप अगर देखेंगे कि जनरली पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर जाते हैं ये रिलेशनशिप से, अगर आप अपना पढ़ाई सही रखो तो ठीक है, तो वो बोलेंगे लाइक आप ये जो कर रहे हैं आपका रिलेशनशिप है, इट्स ऑल राइट, बट पढ़ाई अपनी जगह पे सही होनी चाहिए, जो कि राइट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी कि नहीं, लेकिन पढ़ाई आपकी जिंदगी भर रहेगी।
राइट। राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने बात कही इसके बारे में, और शेयर करिए। तो ऐसे ही मैं रहता था, मतलब लाइक मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा ओके था। ओके। सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी क्या है ना, अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, गेमिंग्स बहुत ज़्यादा हो गया, पबजी आपने देखा, पबजी के अलावा बहुत सारे गेम्स हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आप जाओगे ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डिजिटली जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो किस चीज़ की है, गेमिंग सेक्टर में, क्योंकि बच्चे से लेके बड़े जितने भी लोग हैं सब गेम्स में कूद चुके हैं। गेम्स, मोबाइल फोन्स, है ना, और मैं कहूँगा टीवी भी, जब से आजकल टीवी जब स्मार्ट बन चुका है ना, तो टीवी देखने का इंटरेस्ट जग चुका है कि बड़ी टीवी में फिल्म देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे लगा के, अमेजोन प्राइम पे, तो टीवी का जो वॉच टाइम है वो भी बढ़ रहा है। सो ये चीज़ आपने कैसे मैनेज की अपने एग्जामिनेशन टाइम पे? एग्जामिनेशन टाइम पे मेरे से फोन छीन लिया गया लिटरली वो गर्लफ्रेंड्स के टॉपिक की वजह से, मतलब लाइक मैं भी थोड़ा सा बीच बीच में ये बातें रिवील्ड हो गई थी। तो उसके बाद से मेरे से फोन छीन लिया गया था। उसके बाद लाइक आई वाज नॉट ऑन फोन, तो जो होता था मेरा क्लास स्कूल में होता था, राइट। फिर क्या होता है, मतलब दिस लिटरली हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज बाद में मैंने भी रियलाइज किया कि वहां पे जो लाइक मैं जब फोन पे रहता था तो ऑब्वियसली आपकी बहनी की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि मेरे पापा ने एक दिन देख लिया, तो उन्होंने सारी चैट्स पढ़ी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छा। कि मतलब ही वाज कूल विद दिस थिंग्स, बट उन्होंने समझाया कि ये बात है, लाइक मैं आपसे बड़ा हूँ, ऑब्वियसली वो मेरे से बड़े हैं, तो उन्होंने समझाया कि उन्होंने मेरे से आप दुनिया देखी है, राइट। उन्होंने देखी ये सब क्या होता है, उनके साथ भी हुआ है, बिल्कुल। तो वो ये चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने समझाया मेरे को ये बातें। मतलब उस टाइम पे तो ऑब्वियसली खराब लगा था कि फोन ले लिया गया है, बट नाउ आई रियलाइज कि इट्स फॉर द ग्रेटर गुड टाइप ऑफ स्टफ। तो फोन का तो वहां से चल गया मेरा, ठीक है। एंड आई रेकमेंड कि आप स्मार्टफोन्स तो ना ले, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है तो वहीं डब्बा वाला जो नोकिया का फोन आता है या सैमसंग का फोन आता है, दैट्स एनफ, दैट्स लिटरली एनफ फॉर कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन्स लिटरली आर नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लास 10 और 12, उसके बाद आप ले सकते हैं। और जैसे अभी चलो, अभी थोड़ा कोविड है, लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी क्या है, मैं देखता हूँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, वो पढ़ाते हुए भी कहते हैं बच्चों ये हमारी मजबूरी है कि हम फ़ोन में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पढ़ने के बाद इसको अवॉइड करिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास अभी इस टाइम जो है वो लाइक अभी कोचिंग नहीं जा सकते, सारी चीज़ें नहीं है, तो अभी जितना यूजफुल है उतना यूज़ करिए, अदरवाइज नहीं, राइट। हाँ 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 बहुत हाँ। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा अब, लास्ट वाला पॉइंट, कि यार क्या होता है, हर साइंस स्टूडेंट का ना एक मन में चाह होती है कि वो आईआईटी में एडमिशन ले, राइट, हम्म। है ना, आईआईटी में जाए, सीएस ब्रांच चुने, मैकेनिकल में जाए। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे अगर इस टाइप की माइंडसेट रखते हैं, थॉट प्रोसेस रखते हैं, चाहे वो 10th पास होने के बाद हो या 11th के बाद हो या 12th में आने के इंटर होने के बाद हो, फिर उनको उस टाइम से कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? तो लाइक ऑब्वियसली मतलब रखना चाहिए, एस्पिरेशंस हाई रखने चाहिए, बिकॉज आप अगर एस्पिरेशंस नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ होने वाली भी नहीं है, चांसेस भी नहीं है उसके। तो राइट। माइंडसेट तो रखना चाहिए। लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने क्लास 8 से, मेरे को आईटी के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। तो क्लास 8 से लाइक पापा ने ये चीज़ें मतलब बतानी शुरू की कि ऐसी चीज़ें होती है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है। बट सिंस आई वाज, मतलब मैं बचपन से ही क्या था कि रोबोट्स में इंटरेस्टेड था। मैं बचपन से खुद के रोबोट्स बनाता था, खुद की गाड़ियाँ बनाता था, मतलब आई वाज इंक्लाइंड टू द टेक्नोलॉजिकल स्टफ, राइट। सो उनको समझ में आ गया कि लाइक वो बचपन से पूछते थे कि क्या बनोगे तुम बड़े होके, तो मैं बोलता था साइंटिस्ट बनूंगा। मतलब मेरे को क्या लगता था कि साइंटिस्ट होता है वो चीज साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, ये करता है, लाइक बेसिक स्टफ पता था, तो मैं बोला साइंटिस्ट बनूंगा। तो क्लास 8 से मेरे को ये चीजें फिर बतानी शुरू की गई कि क्या होता है इंजीनियरिंग, क्या होता है, कैसे करते हैं क्या। तो क्लास 8 से लाइक एक फील्ड लाने के लिए मेरे को कोचिंग में एनरोल किया गया। तो फिर क्लास 8 और 9 और 10 में मैंने उतनी उसके बारे में मतलब लाइक एक माइंडसेट डेवलप किया कि चलिए इंजीनियरिंग के लिए इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कोचिंग में वो चीज़ें मेरे को बता दी जाती थी। प्लस प्लस एंड मतलब और भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे ओलंपियाड्स हो गए, एनटीएससी हो गया, लाइक मैं एक एनटीएससी स्कॉलर भी हूँ। तो तो उन चीज़ों की मैं भी फोकस करता था क्लास 10 तक, ठीक है। फिर क्लास 11 12 में क्या हो गया कि यू कम्प्लीटली फोकस ऑन योर
IIT preparations, right? So आपके पास फिर क्लास 11 पे क्या 11-12 is like you have IIT on one side and you have boards on the other side. So IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप IIT के साथ साथ बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्स होते हैं जो कि उनका भी प्रिपरेशन साथ में हो जाता है, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं, सॉरी स्टेट कॉलेजेस के जो एग्जाम होते हैं, इंटरनेशनल होता है, सैट वैट भी होता है, तो उनकी भी साथ में प्रिपरेशन हो जाती है। तो बेसिकली you have this engineering preparation on one side and you have this board preparation on the other side. So आपको दोनों साथ में बैलेंस करके चलना पड़ता है। ओके, तो एक माइंडसेट हाई रखना चाहिए। और ये चीज़ आपको कब, लाइक आपने कब डिसाइड किया कि मेरे को आईआईटी में जाना है? 11th में, और टू बी ऑनेस्ट लाइक 10th तक तो मेरे लाइक 10th तक मेरे को ये एम था कि एनडीसी क्लियर करना है, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट थिंग लाइक देन कि मेरे भैया मतलब मेरे फैमिली में क्या है कि मेरे से एज में जस्ट 1 साल सीनियर है, तो एक मेरे भैया और एक मेरी दीदी है, तो बोथ ऑफ देम आर इन आईआईटीज आल्सो। सो उन्होंने क्या किया थे फिर लाइक एक बेंचमार्क सेट होता है ना फैमिली में कि उन्होंने किया तो तुमको भी करना है। मतलब आई डू नॉट रिकमेंड दिस, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पीयर प्रेशर टाइप्स कि उन्होंने ऐसा किया है तो लाइक तुम्हारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, तुम भी कर सकते हो। उस टाइम में मैं ऐसा प्रेशर भी नहीं लेता था, ठीक है चलो करना है तो क्योंकि करना आपका भी है। एक इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है। हाँ, उसका एक फर्स्ट स्टेप एक आईआईटी हो सकता है, राइट, कि चलो यहाँ से चलते हैं, बट ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई कि किस तरीके से करना है, क्या सारी चीज़ें आपने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताया, बहुत बढ़िया। और आपने इतना कुछ बताया हमारे स्टूडेंट्स को, थैंक यू सो मच। कि वैसे मैं मैं एक लास्ट चीज शेयर करना चाहूंगा, लाइक ओके बताना भी चाहूंगा, लाइक लोग क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड। मतलब आजकल ओके तो ग्रेट खासकर कि फिजिकल एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग ऑन, बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा तो फिजिकल एक्टिविटी एडल्ट्स कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि शाम के टाइम जो होता है 1-2 घंटा होता है, 3 घंटा जो भी होता है, लाइक द पीरियड बिटवीन 4 and 7, तो उस टाइम पे भी लोग क्या करते हैं कि या इधर सोते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं या फिर कुछ स्टफ करते रहते पढ़ते रहते हैं। लाइक उनका ये होता है कि मैं खेल के आऊंगा, थक जाऊंगा, अब तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। बट जनरली क्या होता है कि अपने टाइम में मेरे मेरे और मैंने दोस्तों ने मैंने देखा है कि अगर आप वो जो पीरियड है ना, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ लाइक अपना दिमाग एक्टिवेट करने से ज्यादा, मतलब आप दिमाग वाली चीजें करने से मतलब उसको छोड़ के अगर आप गेम से फोकस करो या बाहर घूम के आओ या साइकिलिंग करके आओ, तो दैट बेनिफिट्स यू अ लॉट मोर, ठीक है। राइट तो वो आपका फिजिकल फिटनेस भी सही रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू हैव टू बी काइंड ऑफ इन अ फिजिकली फिट स्टेट ऑल थ्रू आउट द 10th एंड द 12th एग्जाम्स। एंड फिर क्या होता है कि आप अगर बाहर निकलोगे, आप सोशलाइज करोगे, तो आपका मन भी ठीक रहेगा। घर बैठे लोगों को देखता है कि आजकल मेंटल डिजीजेस बढ़ रही है, लोगों को एंजाइटी हो रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को लिटरली मतलब इंट्रोवर्ट्स हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू सोशलाइज विद अदर्स, राइट। तो उनको लाइक आप खुद ही समझिए, पहले के लोग कितने खुश रहते थे, पहले के लोग बाहर घूमते थे, पहले लोग क्या होता था कि शाम होते ही हमको बाहर जाना, खेलना जाना। लाइक हमारे साथ भी यही था कि हम लोग घर में लड़ लेते थे कि आज हमको खेलने जाना है, शाम का टाइम है, मेरे को अभी जाना है, मैं आऊंगा खेल के 2 घंटा कम से कम खेलूंगा फुटबॉल। लाइक फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट, हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। तो वैसे आजकल वैसे बच्चे देखते थे, आजकल बच्चे नहीं खेलते। बच्चे क्या करते हैं, इधर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर टीवी सीरीज देखते राइट हैं राइट या फिर कुछ और करते हैं। आजकल तो वो भी चल रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब लाइक बहुत ऐसे ग्रुप्स बन गए जिसको आप इन क्रूड लैंग्वेज बोल सकते हैं, लौंडियाबाजी। तो लाइक आप राइट ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं, लड़की पटाना, ये करना। सो दैट्स ओके टू अ सम पॉइंट, बट आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी है। लाइक राइट विदाउट बहुत फिजिकल बढ़िया एक्टिविटीज यू कांट अचीव एनीथिंग लिटरली। ग्रेट शौरेश, मतलब आपका जाते जाते एक जो आपका जो पर्सनल मंत्र ये था कि आप स्टडी के बाद जो मॉम से कहते हैं कि मम्मा मुझे 1 घंटे के लिए गेम दे दो, है ना, टीवी देखने दो, ये अवॉइड करके आप उसी 1 घंटे को बाहर यूटिलाइज करिए, साइकिलिंग में, सोशलिंग, बाहर जाने में, पार्क में थोड़ा वॉक कराइए। ये आपका एक मंत्र है, मुझे ऐसा लगता है। राइट शौरेश, थैंक यू सो मच शौरेश कि आपने आया और हमारे स्टूडेंट को इतना कुछ बताया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे जितने भी टॉपर स्टूडेंट की जो सीरीज चल रही है, स्टूडेंट्स आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि वाकई आपसे वो बिल्कुल भी अलग नहीं थे,
आपके जैसे ही वो स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने भी 5 से 6 घंटे की स्टडी करी है, बट एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया और वो सारी चीज़ों से उन्होंने आगे बढ़े हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल करता हूँ कि इतनी बातें जानते हुए भी मुझे एक बात समझ आती है कि एजुकेटर्स का होना आपके साथ ज़रूरी है जो आपको गाइड करें। तो यहाँ पे अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद हम उनके लिए पर्सनल 1-to-1 क्लासेस या किसी कोचिंग में जहाँ 10 बच्चे पढ़ते हैं, शायद उनकी हम फीस भी पे ना कर पाए, इतने एक्सपेंसिव टीचर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अनअकैडमी हम उनकी क्लास उनके लर्निंग ऐप पे देख पाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल है सारा, आप जाएंगे, जाने के बाद आपको MJT100 जो मेरा कोड है ये यूज़ करेंगे तो आपको जो उनके प्लस कोर्सेज हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ में फ्री में भी क्लास लेना चाहते हैं तो इस कोड के थ्रू आप फ्री में क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्विज, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। किसी भी टाइम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे ऐप में बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि फ्री में भी बहुत सारे टीचरों से आप सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले पाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी, अगर 9th के क्लासेस हैं तो 9th के जितने भी टीचर्स हैं, या 10th के जितने भी टीचर्स हैं, सबकी आप क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन से। वो मंथली वाइज है तो आप मंथली ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपको 3 महीने बचे हैं तो 3 महीने का ले सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ यू। आई थिंक ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि हम इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सो देर नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप जाके वहाँ से इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।